हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भुगड़ा एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 9th मैथमेटिक्स में चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये चैप्टर काफी इजी है और साथ में इम्पोर्टेंट भी है। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर में हमें हेल्प मिलती है कि अगर हमें किसी भी एक पॉइंट की लोकेशन फाइंड आउट करनी है तो हम काफी इजी मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये पॉइंट ए एक पॉइंट है जो हमने इस एक शीट के ऊपर बनाया है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस पॉइंट की लोकेशन क्या है तो हम लोग एक स्पेसिफिक वे में नहीं बता सकते कि ये पॉइंट कहाँ पे एग्जिस्ट करता है इस पूरी शीट के ऊपर। लेकिन अगर हम इस शीट को कुछ ग्रिड्स में डिवाइड कर दें तो हम इजीली बता पाएंगे कि इसकी लोकेशन क्या है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस शीट में एक लाइन, स्ट्रेट लाइन जो कि हम हॉरिजॉन्टल लेते हैं, जिसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं, जिससे ये पूरी शीट जो है ये पूरा अपने आप में 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। और एक हम वर्टिकल लेते हैं जिसे हम वाई एक्सिस कहते हैं। जहां पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं उसे हम ओ कहते हैं, ओरिजिन। तो यहां पे ये दोनों एक्सिस जो हैं, horizontal axis which is x axis and vertical axis which is y axis, ये दोनों अपने आप में परपेंडिकुलर होती हैं। तो यहाँ पे इस तरह से ये जो पूरी शीट है ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई, जिसे हम क्वाड्रेंट कहते हैं। सो दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो इस तरह से हमने इसे 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो अगर अभी आपसे पूछा जाए कि पॉइंट ए की लोकेशन कहाँ है तो आप इजी वे में कह सकते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो हमारे लिए भी समझना काफी इजी हो जाता है कि इस शीट पे हाफ अपवर्ड डायरेक्शन में राइट साइड में है। लेकिन अभी भी हम स्पेसिफिक नहीं बता पा रहे कि पॉइंट ए कहाँ पे है। तो इसके लिए हम लोगों ने ए तक पहुंचने के लिए ओरिजिन से एक रूट बनाते हैं, जिसके लिए हम सबसे पहले एक्स एक्सिस के ऊपर रन करते हैं और उसके बाद हम वाई एक्सिस पे के पैरेलल करते हैं या वाई एक्सिस पे करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं ए तक पहुंचने के लिए करूं तो मैं इस एक्स एक्सिस में राइट डायरेक्शन में चलूंगा और बिल्कुल इसमें ए के बिल्कुल नीचे आके फिर मैं वाई एक्सिस में चलूंगा। तो यहां से ओरिजिन से पॉइंट पी लेट कर लेते हैं। पी तक पहुंचने में मान लीजिए मुझे 5 मीटर डिस्टेंस कवर करना पड़ा और ये मुझे 4 मीटर डिस्टेंस कवर करना पड़ा। तो मैं कह सकता हूं कि ए तक पहुंचने के लिए ओरिजिन से पहले मुझे 5 मीटर चलना पड़ा एंड आफ्टर दैट 4 मीटर चलना पड़ा। तो उसके बाद पॉइंट ए की लोकेशन आ जाती है। तो इस तरह से हम लोग थोड़ा सा इसको स्पेसिफिक वे में बता सकेंगे कि पॉइंट ए कहाँ पे है, क्योंकि किसी और जगह भी 5A नहीं आ सकता। ऐसा क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि इस जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है इसको हम लोगों ने इक्वल पार्ट्स में कुछ डिस्टेंस पे नंबरिंग की हुई है। सो इस तरह से हम इसे नंबरिंग करते हैं। अब जो लेफ्ट हैंड साइड में है वहां भी हम लोगों ने 1 मीटर या 1 यूनिट के अकॉर्डिंग इसकी नंबरिंग की है, 1 2 3 4। तो ये डिस्टेंस बेसिकली ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है। अब यहाँ पे अगर आप 5 और 4 करते हैं तो हमें लेफ्ट साइड और राइट हैंड भी बताना होगा। तो उससे बचने के लिए, उसको थोड़ा और भी हम इजी करने के लिए हमने लेफ्ट हैंड साइड वालों को नेगेटिव डायरेक्शन शो की कि लेफ्ट हैंड साइड है, इसलिए इसका जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव के साथ हम इंडिकेट करेंगे। इसी तरह से जो वाई एक्सिस है उस पे भी हम लोग इक्वल डिस्टेंस पे मार्किंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। और डाउनवर्ड भी हम इसमें मार्किंग करते हैं। तो देखिए जरा, अब यहाँ पे अगर मुझे किसी भी क्वाड्रेंट में जाना है, मान लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना है, तो सबसे पहले मैं ओरिजिन से स्टार्ट करता हूँ। ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस जो मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में चलूंगा एक्स में, और उसके बाद मुझे वाई भी पॉजिटिव डायरेक्शन में ही चलना होगा।
सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरे पास x की वैल्यू पॉजिटिव एंड y की वैल्यू भी पॉजिटिव ही। यहाँ पर x की वैल्यूज को एब्सिसा एंड y की वैल्यूज को ऑर्डिनेट कहते हैं। सो अगर मुझे सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है तो मुझे ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड में चलना होगा, तो मुझे x में नेगेटिव चलना होगा, लेकिन y में मुझे पॉजिटिव डायरेक्शन में चलना होगा, जिसमें इंटीजर्स जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में मुझे x में नेगेटिव चलना है और y में भी नेगेटिव चलना है, तो इसमें दोनों एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट नेगेटिव होंगे। और फोर्थ में मुझे x को पॉजिटिव चलना है और y को नेगेटिव चलना है। तो हम ये इनमें साइन बता सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो साइन होंगे वो दोनों ही पॉजिटिव होंगे, x भी और y भी। सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होगा लेकिन y पॉजिटिव होगा। थर्ड में x नेगेटिव, y भी नेगेटिव, और फोर्थ में x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव। तो इस तरह से हम लोग इस पूरे सिस्टम को बताते हैं। तो ये सिस्टम कहलाता है कार्टेशियन सिस्टम, या जिसे हम कार्टेशियन प्लेन भी कह देते हैं, कभी कभी हम इसे रेक्टेंगुलर सिस्टम भी कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग एक पॉइंट की लोकेशन फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे एक्स एक्सिस को अगर हम एब्सिसा बोलते हैं, y को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं, तो इन दोनों को मिला के, जैसे हमने यहाँ पे पॉइंट ए में 5,4 लिखा, सो 5 इज एब्सिसा, 4 इज ऑर्डिनेट, और इन दोनों को मिला के जो 5 एंड 4 है, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट। सो वी सेड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए 5 एंड 4, 5 इज एब्सिसा, 4 इज ऑर्डिनेट। अब देखिए यहाँ पे 5 क्या है, 5 एक ये पॉइंट है जो कि y एक्सिस से कितना डिस्टेंस हम लोग चलते हैं, और जो 4 है दैट इज x एक्सिस से हम कितना डिस्टेंस चलते हैं। सो एब्सिसा इज द वैल्यू विच इज डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस एंड ऑर्डिनेट is the value which is distance from the x axis। यहाँ पे जो डिस्टेंस हम लोग लेते हैं वो पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन जो नेगेटिव यहाँ पे शो किया हुआ है ये सिर्फ इसकी डायरेक्शन के लिए शो किया हुआ है कि अगर मैं x एक्सिस में पॉजिटिव डायरेक्शन ले रहा हूं तो इसका मतलब राइट हैंड साइड नेगेटिव है, तो लेफ्ट हैंड साइड y एक्सिस में अपवर्ड पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड नेगेटिव। सो नाउ वी सी सम टर्मिनोलॉजी एंड टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। Now we will see basic terms and their meaning. Horizontal lines, x axis, ये आपने कार्टेशियन प्लेन में देखा था कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये दिस इज कॉल्ड x axis and vertical line is called y axis. Now x axis and y axis are perpendicular to each other. जो x axis है and y axis ये दोनों आपस में perpendicular हैं। Now, x-axis and y-axis divide the Cartesian plane into 4 equal parts called quadrant, जिसे हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ का है। सो ये जो x-axis एंड y-axis हैं, इस पूरे कार्टेशियन सिस्टम को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। द एक्सिस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। जो ये एक्सिस हैं, x-axis एंड y-axis, इसे हम कहते हैं coordinate axis, where x axis and y axis meet is called origin। जहां पे भी x axis और y axis meet करते हैं उसे हम origin कहते हैं। Now abscissa, the distance of a point from y axis is called x coordinate और abscissa। यहाँ पे हमने देखा था कि पॉइंट ए के लिए जो 5 है दिस इज कॉल्ड एब्सिसा, कि उसका y एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, और ऑर्डिनेट इज 4 कि x एक्सिस से वो पॉइंट कितना डिस्टेंस पर है। नाउ एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म x, 0। अगर यहाँ पे हम कोई भी एक पॉइंट लें, सपोज करो हम ये पॉइंट P लेते हैं, तो इसके लिए हमें x एक्सिस से जो डिस्टेंस कवर करना है दैट इज 3,
और वाई एक्सिस पे कोई भी डिस्टेंस नहीं करना, सो इट इज 0। सो कोई भी एक पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे लिया जाएगा उसमें एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट उसमें 0 होगा। सिमिलरली अगर मैं वाई एक्सिस की बात करूं तो यहाँ पे मान लीजिए हमें इस पॉइंट पे आना है Q, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस का मतलब मुझे लेफ्ट या राइट में कहीं भी नहीं चलना, सो मुझे 0, एंड वाई एक्स पे मुझे पॉजिटिव डायरेक्शन में 2 डिस्टेंस चलना है, सो 0,2। सो एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म x, 0 and any point on y axis is of the form 0, y, and coordinate of the origin are 0, 0। यहाँ पे जो ओरिजिन है इस पे अगर हम लोग देखें तो एक्स एक्सिस पे हमने ना लेफ्ट में जाना है ना राइट में जाना है, सो डिस्टेंस इज 0, एंड वाई एक्सिस पे भी ना अपवर्ड ना डाउनवर्ड, सो इट इज 0। सो कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन आर 0, 0। नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A विच इज x, y और B के कोऑर्डिनेट y, x है वो इक्वल नहीं है। मान लीजिए आपसे बोला जाता है कि 3, 4 एक पॉइंट है एंड 4, 3, तो ये दोनों डिफरेंट लोकेशन पे हैं। अगर मैं 3, 4 लेता हूं सो दिस इज 3 एंड दिस इज 4, सो ये पॉइंट होगा, और अगर मैं 4, 3 लेता हूं सो दिस इज 4 एंड दिस इज 3, ये पॉइंट होगा। तो दोनों पॉइंट्स डिफरेंट होंगे। नाउ वी विल सी सम टाइप ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1, इन विच क्वाड्रेंट और विच एक्सेस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स, ये पॉइंट्स गिवन है, लाई। हमें ये बताना है कि किस क्वाड्रेंट में या किस एक्सेस पे ये पॉइंट्स लाई करते हैं। इनको समझने के लिए सबसे पहले हम इनके नेमिंग कर देते हैं। दिस इज पॉइंट A, B, C एंड D, और फिर हम यहाँ पे रफ में एक कार्टेशियन प्लेन बना के देखते हैं। दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। दिस इज प्लस, माइनस, दिस इज प्लस एंड माइनस। फर्स्ट पॉइंट -3, 4, so this is -3, 4, so A point in second, B के लिए 2, -1, so 2, -1, so B point will be in quadrant 4. Now 1, 0, so 1, 0 on x-axis, this is C, and 0, 4, this is D. तो हम कह सकते हैं कि A point would be in second quadrant, B will be in fourth quadrant, C on x-axis and D on y-axis. Now question 2, find the abscissa of the following points. हमें इसका एब्सिसा बताना है। एब्सिसा मीन्स हमें उनकी एक्स कोऑर्डिनेट बताना है। सो पॉइंट ए में एक्स कोऑर्डिनेट इज 3, पॉइंट बी में एक्स कोऑर्डिनेट इज -7, पॉइंट सी में एक्स कोऑर्डिनेट इज -2, पॉइंट डी में एक्स कोऑर्डिनेट इज 0 एंड पॉइंट ई में एक्स कोऑर्डिनेट इज 8। सो इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि हमें एब्सिसा बताना होगा या फिर इसमें हमें ऑर्डिनेट बताना होगा। अगर ऑर्डिनेट होगा तो हमें इसमें वाई एक्सिस वाले जो कोऑर्डिनेट हैं वो हमें बताने होंगे। क्वेश्चन 3, फाइंड द पॉइंट विच लाइज ऑन वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। इसको भी सोल्व करने के लिए हम लोग एक छोटा सा कार्टेशियन सिस्टम बनाते हैं। दिस इज एक्स, दिस इज वाई। फाइंड द पॉइंट विच लाइज ऑन वाई एक्सिस, वो पॉइंट जो है वो वाई एक्सिस पे लाई करता है। दैट मीन्स उसमें एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। अब जो वाई एक्सिस है उसमें नेगेटिव डायरेक्शन डाउनवर्ड है, सो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होगा 0, -5। सो एक ऐसा पॉइंट जो कि वाई एक्सिस पे नेगेटिव डायरेक्शन में 5 यूनिट हो, उसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, -5। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 5, 4 फ्रॉम वाई एक्सिस। हमें इस पॉइंट का वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना है। देखिए अगर मैं इसमें इस पॉइंट को
लोकेट करता हूं, सो दिस इज 5, सो दैट मीन्स ये 5 है और ये 4 है. सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज द x कोऑर्डिनेट, या जिसे हम एब्सिसा बोलते हैं. सो हियर आंसर इज 5. क्वेश्चन 5, फाइंड द मिरर इमेज ऑफ कोऑर्डिनेट 2,5 टेकिंग मिरर एज x एक्सिस एंड y एक्सिस. हमें इसकी मिरर इमेज बतानी है. उसके लिए हम इस पॉइंट्स को लोकेट करते हैं. सो दिस इज 2 एंड दिस इज 5. हमने रफली किया. दिस इज 2 एंड 5. अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं x एक्सिस को मिरर कंसिडर करता हूं, दिस इज मिरर, तो इसकी जो इमेज बनेगी ये इसमें ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे बनेगी. ये डिस्टेंस सेम होगा. सो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट वुड बी सेम, लेकिन जो y कोऑर्डिनेट यहाँ पे +5 है वो अब -5 हो जाएगा. सो इसे मैं 2, -5. सो फर्स्ट के केस में 2, -5, क्योंकि इसमें जो x कोऑर्डिनेट है सेम, लेकिन जो y कोऑर्डिनेट है सिर्फ वो चेंज होगा. लेकिन सेकंड के केस में अगर मैं इस y एक्सिस को मिरर लेता हूं तो इसकी जो इमेज बनेगी वो यहां तक इक्वल बनेगी. तो इसके लिए ओरिजिन से चलते हुए मुझे -2 चलना होगा, लेकिन जो y एक्सिस है वो मुझे सेम 5 चलना होगा. सो इस तक पहुंचने के लिए -2, 5. सो -2, 5. क्वेश्चन नंबर 6, लोकेट और प्लॉट द पॉइंट्स ऑन कार्टेशियन प्लेन. ये 4 पार्ट है इसमें. ये हमें कार्टेशियन प्लेन पे इन पॉइंट्स को लोकेट करना है. इस क्वेश्चन के लिए हम लोग एक कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं और अब पॉइंट्स को हम लोकेट करेंगे. दैट इज 2, 4. सो x एक्सिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन में 2 एंड y एक्सिस में 4. सो दिस इज 2, 4. नाउ -3, 2. x एक्सिस में -3 एंड y एक्सिस में 2. सो दिस इज -3, -2. नाउ 4, 0. x एक्सिस में हम लोगों ने 4 चलना है, y एक्सिस में 0. दैट मीन्स यही पॉइंट हो जाएगा. 4, 0 एंड 0, -2. तो x एक्सिस में हमें चलना ही नहीं है, y एक्सिस में -2 चलना है. सो पॉइंट वुड बी ऑन y एक्सिस. सो 0, -2. सो फ्रेंड्स, इस तरह से देखा आपने चैप्टर 3 में आपने कार्टेशियन प्लेन बनाना सीखा, उसकी बेसिक टर्म्स, उनकी डेफिनेशन, उनको समझा और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो आपने देखा. ये चैप्टर क्लास 8th और क्लास 9th दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है. आप इसकी काफी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए. किसी भी तरह का डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.